में 24%, कहा मतलब बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं। इंडिया ये तो दुनिया इसका में जो मतलब इंडिया आपने की बहुत ज्यादा राहत दे दी। डॉक्टर निशांत मेरे साथ मौजूद है। बताइए दूसरे देश कितने अपनी जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तायल साहब की पार्टी तो बहुत ज्यादा राहत दे रही है। सभी को नमस्कार। देखिए, इस सरकार की ना नीति है ना नेति है कोई। पहले चुनाव चुनाव खेलते रहे, अब विश्व के आंकड़े दे रहे। राहुल गांधी जी ने 3 महीने पहले संसद में भी कहा था कि जो भारी संकट आने वाला है, मोदी जी समझो और उसको पहले से देश को तैयार करो। देखिए, 23 मई 2012 को मोदी जी ने कहा था कि जो मैसिव हाइक हो रहा है पेट्रोल में, ये एग्जाम्पल ऑफ अ फेलियर गवर्नमेंट है। अगले ही दिनों उन्होंने कहा था, गुजरात का एग्जाम्पल देते हुए, कि वैट को कम करना चाहिए। देखिए, रशिया से जब हम तेल खरीद रहे थे 5 साल तक, $15 बैरल हमें डिस्काउंट मिलता था। 3 लाख करोड़ का हमें फायदा हुआ। जैसे ही ट्रंप भाई साहब ने मोदी जी को टैरिफ के धमकाया, मोदी जी ने रशिया से पेट्रोल लेना बंद कर दिया। ना 56 इंच ने जवाब दिया, ना लाल आंख ने देखा। ये झूठ है, 2016 में, बीच में मत झूठ है, बोलिए, 2016 में झूठ है। कम रेट पे क्रूड ऑयल आ रहा था। तब लगभग 80 रुपए का पेट्रोल था। सवाल यह है कि जब 12 सालों में से 10 साल तक कोई संकट नहीं था, देश को डिस्काउंटेड रेटों पे क्रूड ऑयल मिलता था, तो भारतीय जनता पार्टी ने 43 लाख करोड़ रुपए गबन कर लिए। देश की जनता को कोई फायदा नहीं किया। आम आदमी महंगाई से टूट चुका है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, रुपया फ्री फॉल से गिर रहा है, कर्ज बढ़ रहा बात तो है, है, बात आप अभी 4 साल सरकार का क्रूड सिर्फ की बात प्रचार कर कर रहे रही है। थे। 4 साल अभी वर्तमान के क्रूड की बात कर रहे थे कि देखिए क्रूड कहां पहुंच गया, लेकिन 4 साल पहले और उसके पहले तो क्रूड काफी कम था, लेकिन दाम ज्यादा बिल्कुल। क्यों थे? एक आखिरी बात अगर आप अलाउ करें, जी। पेट्रोल डीजल पे सबसे बड़ी लूट कैसे मचाई है भारतीय जनता पार्टी ने? यूपीए में 100 से $140 बैरल था, तब भी डीजल 38 से 55 रुपए के बीच में रहा, और कच्चा तेल लगभग $70 प्रति बैरल था। फिर भी पेट्रोल आज देखिए 98 91 पहुंच चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 12 सालों तक, जब समय अच्छा था तब देश को फायदा नहीं दिया। आज संकट के समय कमजोर आदमी, एवरेज आदमी, 95% लोगों पे संकट है। पिछले 11 सालों में पेट्रोलियम टैक्स से 43 जवाब करोड़ ले लेते दिया। हैं ना, धीरन जी से जवाब ले लेते हैं। पहली बात तो जी, निशांत जी झूठ बोल रहे हैं। जो उन्होंने ये कहा कि हमने रशिया से तेल नहीं लिया, कल की ही स्टेटमेंट सुजाता शर्मा जी की है कि वो वेवर से पहले भी ले रहे थे, वेवर के ड्यूरिंग भी ले रहे थे, वेवर के बाद भी ले रहे हैं। हमने रशिया से कभी तेल लेना बंद नहीं किया। ये आपके मंत्री आधिकारिक ने अब मुझे बोलने दीजिए। अब न्यूज में निशांत कहा जी, कि हमने रशिया से आपने तेल बोला, लेना बंद कर दिया। आपने बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। ये आधिकारिक बयान है सुजाता शर्मा जी का, इसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। ये आपकी फीलिंग नहीं है, ये आधिकारिक बयान है। ठीक है, देखिए, दूसरी ये बात, बयान है आप सुनिए ऑनलाइन न्यूज बात यार, चैनल्स में आपकी इनके बात सुनी मंत्री का, मैंने ना, कि हमने आपकी रशिया बात से सुनी। तेल लेना बंद कर दिया। आप ये आंकड़े सुनना हैं कि मुश्किल 3 क्यों लाख है? करोड़। अच्छा, एक सवाल सुनना बताइए, मुश्किल 3 क्यों लाख है? करोड़ का हमें निशांत जी, फायदा मैं नहीं हुआ, बोलने दूंगा आपने देश मुझे। की जनता को फायदा आपने क्यों नहीं अपने दिया? टाइम में बोला ना, आपने बुरे वक्त अपने में देश टाइम को में आगे बोला कर दिया। दूसरे की बात सुनने आपने की। बुरे वक्त में धैर्य देश को आगे रखें, कर दिया। 10 साल धैर्य तक रखें, सत्ता दूसरे लूटते की रहे, बात। मेरे देश पास को कोई फ्लोर है, फायदा नहीं धैर्य दिया। रखें सुनने का। झूठ बोल रहे हैं तो धैर्य रखें सुनने का, सिर्फ एक्सपोज होने भाषण का। देने के सिवा, देश को लूटने के सिवा, नागरिकों को लूटने का प्रताड़ित काम करने के आपकी, सिवा आपने कोई काम किया नहीं किया है। आपने। ऑयल बॉन्ड लेकिन किसने एक लगाए? बात करते रहे, ऑयल नौकरियां बॉन्ड तक। किसने लगाए? आज बताइए किसने लगाए मेक इन ऑयल इंडिया बॉन्ड? की बात करते करते, किसने लेकिन लगाए ऑयल नौकरियों से बॉन्ड? लेकर आपने 10 लगाए अरब ना। डॉलर तक का निवेश अरे धैर्य अमेरिका में क्यों अडानी नहीं है कर रहा है सुनने का आज। भैया? झूठ बोलने आते हो क्या यहाँ पे? बोलो धैर्य सर, रखो बोलो। सुनने का। देखिए, मैं ये बता रहा हूं, राहुल गांधी जी ने कहा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने एक कहा। मिनट, धीरन जी, हाँ ना जी, हम कांग्रेस की बात मानेंगे ना हम बीजेपी की बात मानेंगे। मुझे लगता है कि बीच की एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। मेरे साथ राजनीति अर्थशास्त्री मौजूद हैं, अजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय, अरुण जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर निशांत जो बात कर रहे हैं, क्या वो बात सही है, या धीरेन्द्र जी जो बता रहे हैं वो बात सही है? जरा बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे देश में तेल आ रहा था, उसके दाम 2017 के बाद ये था कि जो मार्केट है वो डिटरमिन करेगा, है ना। वो हमने नीति छोड़ दी पैंडेमिक के दौरान, और फिर हमने निर्धारित किए जो दाम, वो एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ा के, वैट वगैरह बढ़ा के हमने किया। तो जब दाम कम भी हुए तो हमने दाम कम नहीं होने दिए, हमारे दाम स्टेबल रहे। तो इसलिए हमारे जो दाम बढ़े हुए थे, अब क्योंकि वो बढ़े हुए थे ऑलरेडी, तो इसलिए अब वो इस समय उतना वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है जितना कि हम बाकी देशों को कहते हैं कि उन्होंने 40% बढ़ा दिया, उन्होंने 50% बढ़ा दिया।
लेकिन अभी भी हमको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारी मार्केटिंग कंपनीज का जितना प्रॉफिट था पिछले 1-1.5 साल में खत्म हो गया वो। खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो करीब 1,500 करोड़ रुपए का हर दिन का लॉस है। तो वो प्रॉफिट खत्म हो गया, तो अब उनको बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमको इसलिए भी बढ़ाना पड़ेगा पेट्रोल के दाम। डीजल के दाम तो हम चाहे ना बढ़ाएं, क्योंकि डीजल तो हर चीज के प्रोडक्शन में और उसमें ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, वो बहुत इन्फ्लेशनरी होगा। पर पेट्रोल के दाम तो हमको बढ़ाने चाहिए, जिससे कि हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो सके, क्योंकि हम उत्पादन तो उतना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें क्रूड उतना मिलेगा नहीं। दूसरा, जहां रूस की बात हुई, तो हमको जब ट्रंप की धमकी मिली, क्योंकि ट्रंप तो हमें कह रहे थे कि भाई आप मत खरीदिए वहां से, तो हमने कम कर दिया था, पर उसमें जीरो नहीं हुआ था। ये बात सही है कि थोड़ा तेल आता रहा था जो पाइपलाइन वगैरह में था, पर हमने वहां से लेना कम कर दिया था। अब जब वो ट्रंप साहब को लगा कि ये इंटरनेशनल दाम बहुत बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा जो हाई सीज पे क्रूड है ईरान का भी और रूस का, वो खरीद सकते हैं आप। तो फिर हमने वहां पे खरीदा जब मार्च के महीने में, अप्रैल में, और हर एक महीने पे वो थोड़ी छूट और दे देते हैं। तो मतलब ये कि जब वो छूट देते हैं तब हम खरीदते हैं। अब जैसे कि पहले हम ईरान से खरीदते थे, वो हमने बंद कर दिया 2019 में, क्योंकि वहां पे ट्रंप साहब ने वो कर दिया था। तो दबाव तो हमारे ऊपर रहता है अमेरिका का, कि और हम उनकी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली उनसे टाइड अप हैं इस समय, तो इसलिए हमको वो करना पड़ता है। तो इसलिए हमें तो ग्लोबल सिचुएशन में देखते हुए कहना पड़ेगा कि हाँ, हमको झुकना पड़ता है। चीन जैसे वो नहीं झुकता है, पर हम झुक जाते हैं अमेरिका के सामने, झुक जाते हैं। धीरन जी, देखिए, 1 मिलियन बैरल रशिया से आता रहा, और जो मैंने बताया सुजाता शर्मा का आधिकारिक बयान कि चाहे वो वेवर दे रहा था या नहीं दे रहा था, रशिया से हम तेल लेते रहे। और अगर ये कहना कि हम झुक गए, तो जयशंकर जी की स्टेटमेंट सबको याद होगी। उन्होंने खुल के कहा था कि मैं तो जहां से, ये मेरा इकोनॉमिक डिसीजन है, ये डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, जहां से मेरे को सस्ता तेल मिलेगा मैं वहां से तेल लूंगा। और भारत इसके लिए बिल्कुल डट के खड़ा हुआ, सबके सामने, यूरोप के सामने और अमेरिका के सामने, नंबर 1। दूसरी बात जो इन्होंने भी कही और निशांत जी ने भी कही, और इनके नेता जो राहुल जी हैं वो भी कह रहे थे हम कितने अच्छे थे, देश कहां पहुंच गया। तो मैं डेटा आपको देने वाला हूं, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा हमारे पास फ्यूल कितना है, अब करीब 60 दिन का है, तब 16 दिन का होता था। करंट अकाउंट डेफिसिट तब 4.8% ऑफ जीडीपी था, जो अब लेस देन 2% है। जो रुपया था उस समय 24% गिरा था, 24% फ्रॉम 55 टू 68, 24% फॉल। ये बात कर रहे हैं, रुपया संभाला था इन्होंने। फॉरेक्स उस समय 275 बिलियन था, आज 600 बिलियन से ऊपर है। रिटेल इन्फ्लेशन 9 से 10% जवाब दे थी, दीजिए पिछले डॉक्टर महीने की निशांत आनंद। 3.48% है। देखिए, तब हम फ्रिजाइल 5 थे, फ्रिजाइल 5 थे, आज हम टॉप 5 हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने देश को बिगाड़ दिया। इन्होंने देश का भट्टा बिठा दिया था। डॉक्टर निशांत, देखिए, इनको समझना जरूरी है कि आज गरीब परिवार सिलेंडर भरवाने से डर रहा है, आज मजदूर खाना छोड़कर डेटा बिस्कुट रिफ्यूज केले पे करें ना। गुजारा कर रहा है। बीच में मत मैंने बोलिए, डेटा दिया, सुनने डेटा सुनने रिफ्यूज का करें। धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य। देखिए, आपके देश का प्रधानमंत्री 52 ने लाख कहा करोड़, था आज पैसा पेड़ों 216 पर लाख नहीं करोड़ का लगता। कर्ज है, रुपया आपके लगातार गिर रहा है प्रधानमंत्री ने फ्री कहा जोन की था तरह। पैसा पेड़ों पे भारतीय जनता नहीं पार्टी का लगता। बयान था मेरा कि प्रधानमंत्री चीन के 80 साथ करोड़ व्यापार का लोगों घाटा को अनाज देता है। 112 बिलियन डॉलर। मेरा अगर प्रधानमंत्री 80 अर्थव्यवस्था करोड़ मजबूत लोगों है तो को रुपया अनाज क्यों गिर रहा देता है है। और आपका कर्ज क्यों बढ़ रहा प्रधानमंत्री है? कहता था जवाब कि दीजिए, अगर पैसा पेड़ों पर अर्थव्यवस्था नहीं लगता। मजबूत है तो रुपया आप क्यों गिर बताइए, रहा है उसने और बोला कर्ज कि क्यों नहीं बढ़ रहा बोला है? ये? जनता परेशान है, मित्र सुरक्षित हो गया आज अडानी। सरकार आम आदमी की राहत नहीं दे पा रही, 12 लाख लेकिन बड़े बड़े 12 लाख उद्योगपति का रिलीफ नए अडानी स्तर को पर मिला। बचा 12 समर्थन दिखाई लाख का कर रहे हैं। 12 लाख का बीच में रिलीफ बोल रहे हैं, निशांत जी सुनने, आपने लिया, देखिए, अडानी ने देश नहीं का लिया। किसान, मजदूर और 80 युवा करोड़ लाइन में का है अनाज कि गरीब को मिला, सत्ता आपने के नहीं मित्र दिया। वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज देश, देखिए, 80 देशभक्ति का करोड़ का मतलब अनाज जनता की महंगाई अडानी को जी के धकेलना घर नहीं जा होता। रहा है। हर सवाल 80 का करोड़ जवाब दो। लोगों में अडानी जी डॉलर आते फॉल हैं हो रहा है, जिनके पास, क्रूड ऑयल जिनके बढ़ रहा पास है, जा रहा है पेट्रोल अनाज। बढ़ रहा है, लोग, गरीब को रोटी नहीं मिल पा रही। 43 लाख करोड़ रोटी जनता का मिल रही है, 80 करोड़ राहत लोगों को कितनी रोटी थी? मिल रही है। आपने झूठ बोल रहे हो, 43 लाख करोड़ रुपए जो लिए उस पर राहत कितनी थी? अगर सब झूठ सब बोल अच्छा रहे है तो हैं, घर परेशान क्यों है? 50 झूठ से बोल रहे पेट्रोलियम हैं, सस्ता नहीं होता, भाषण से झूठ बोल रसोई रहे नहीं हैं, चलती घर की। ये समझना जरूरी है। पूरे झूठ बोल देश रहे को हैं। 12 साल में मोदी जी 6 बार तो जनता पे छोड़ चुके हैं कि भाइयों और मैंने बहनों तो देख डेटा लो, दे दिया, मैंने डेटा तो रिफ्यूज छोड़ करो दिया। ना यार। देखिए, सरकार जो है जनता के लिए चल रही है, ये सिर्फ प्रचार और मित्रों के लिए नहीं है, समझना जरूरी होगा। हर सेक्टर में, 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 हर सेक्
चाहे वो युवा हो, संजय चाहे कुमार पेट्रोल हो, राजनीतिक चाहे गैस हो। विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, धीरेन्द्र जी की अपनी बात, बीजेपी की अपनी बात, कांग्रेस की अपनी बात, लेकिन इन सबके बीच पिस रही है जनता, और मुझे लगता है कि अभी और पिसने का इंतजार करना होगा क्योंकि क्राइसिस ऐसी है। क्योंकि सरकार को थोड़ी राहत तो देनी होगी। दो बातों से मैं सहमत हूं। जब आप के पास पता है कि ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रहा है विश्व, फिर आपको एक्सपोर्ट पर कहीं ना कहीं से चेक एंड बैलेंस लगानी पड़ती। जो अरुण कुमार जी कह रहे थे, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ। एक दूसरी बात, आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो वैट जो राज्य सरकारें लगाती हैं, अगर इस तरह का निर्देश अभी आप जारी करें, ठीक है, वो जो जितनी तेल कंपनियां हैं वो सारी तेल कंपनियां कोई सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियां भी है। अगर वो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको थोड़ा मुनाफा कम ही हो जाए, ठीक है, वो घाटे नहीं हो लेकिन मुनाफा भी नहीं हो, तो आम आदमी को उससे थोड़ी राहत होगी। और आम आदमी की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वो रोजमर्रा की जरूरत में जो फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, वो तो उसकी जरूरत है, वो एलपीजी है, वो उसकी जरूरत है। जैसे ही भाड़े बढ़ेंगे, जैसे ही सामान की कीमतें बढ़ेंगी, उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। वहां पर केंद्र को केवल ये कह देने से कि नहीं, हम तो तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, इस वजह से हमने तो ऐसा कर दिया। आप कीमतें बढ़ा दीजिए। कीमत जिस समय क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट काफी कम था, और उस समय जब आपने कीमतें बढ़ाई तो एक लॉजिक आपने दिया कि वो जो फायदा हुआ उसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर